बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद हमज़ा और आप देख रहे हैं मैथ हीटर्स 21। जैसा कि हमारे फिजिक्स की सीरीज़ जारी थी और हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था 9th क्लास की फिजिक्स का, और हमने पढ़ी थी काइनेमेटिक्स क्या होती है, मोशन क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, कि मोशन की कितनी किस्म होती हैं, कितनी किस्म का मोशन हो सकता है। इसकी फर्स्ट डेफिनेशन आती है ट्रांसलेटरी मोशन। मोशन की फर्स्ट टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है जी, ट्रांसलेटरी मोशन होती क्या है? इन दिस टाइप ऑफ मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। इस टाइप मोशन की इस टाइप के अंदर जो बॉडी होगी वो मूव करेगी विदाउट किसी रोटेशन के बगैर बॉडी मूव करेगी। ठीक है, द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व। जो लाइन होगी वो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। स्ट्रेट से मुराद ये स्ट्रेट लाइन आपकी होगी, कर्व से मुराद ये ऐसे जैसे इरेगुलर कह लें, अब जा रही है आगे पीछे कर्व हो रही है। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखते हैं, आपको फिर मज़ीद समझ आ जाएगी। कहता है जी फॉर एग्जांपल अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। जब आप देखें मोटरवे पे गाड़ी जा रही है, सड़क पर रोड के ऊपर कार जा रही है, मोटरसाइकिल जा रही है, ट्रक जा रहा है, कोई भी चीज़ जा रही है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। वो ये नहीं करेगा कि कभी इधर को घुमा रहा है, कभी इधर को घुमा रहा है, कभी इधर को घुमा रहा है। वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगा अगर अच्छा ड्राइवर होगा तो। ठीक है, इसी तरह एन एरोप्लेन मूविंग स्ट्रेट। एरोप्लेन जहाज़ की मिसाल ले लें, हवाई जहाज़ जिसे हम कहते हैं, वो तो हमेशा ही मूव करेगा स्ट्रेट। वो ये नहीं होगा कि यार वो ड्रिफ्टें मार रहा है, कभी इधर को जा रहा है, कभी इधर को जा रहा है। वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगा। वो अगर हल्का से भी इस तरह करेगा, पैसेंजर भी गिरेंगे और जहाज़ भी अल्लाह के वाले हो जाएगा। ठीक है, थर्ड इसकी एग्जाम्पल आती है मोशन ऑफ स्नेक। स्नेक सांप, अक्सर लोगों को इसे डर भी लगता होगा। सांप की जो मोशन है वो भी देखेंगे हम किस तरह की होती है। कुछ कभी इस तरह मूव करता है, वो इस तरह से मूव करता है। ठीक है, वो जिग जैग मूव करता है, वो ये नहीं स्ट्रेट मूव नहीं करता सांप जो है। मोशन ऑफ स्नेक जो होगी वो भी ट्रांसलेटरी मोशन में आ जाएगी। ये होगी आपकी ट्रांसलेटरी मोशन। उम्मीद करता है इसकी आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। कि मोशन की 3 इकसाम होती है, जिसमें हमने एक आज पढ़ लिए, 2 नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन के आगे फिर 3 है टाइप्स। फर्स्ट टाइप है उसकी लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होती है? लीनियर से हमको पता लग रहा है कि लीनियर होता है स्ट्रेट या सीधा जो होता है। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम्पल डेफिनेशन पढ़ के देखते हैं, फिर हमें लग जाएगी। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोशन। कि किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी बॉडी की जो मोशन होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी, अगर सीधी लाइन में जा रही है, ऐसी मोशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर मोशन है। ठीक है, इसकी एग्जांपल में हम लिख सकते हैं मोशन ऑफ एन एरोप्लेन, कार मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। यही वाली एग्जांपल्स आप इसमें लिख सकते हैं, स्नेक वाली नहीं लिख सकते। पहली 2 एग्जांपल्स आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड पे आती है इसकी सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। किसी भी मोशन की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन होगी अगर सर्कुलर पाथ में होती है तो वो उसको हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि हमने तो पढ़ा ट्रांसलेटरी मोशन होगी वो रोटेटरी नहीं हो सकती है। ठीक है, विदाउट एनी रोटेशन। इधर लिखा हुआ है विदाउट एनी रोटेशन। ठीक है जी, तो हम इधर फिर रोटेशन का मतलब तो हमारे दिन में फ़ौरन यही आता है, घूमने वाली चीज़, और सर्कुलर का मतलब यही आता है, घूमने वाली चीज़। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ, ये कैसे मुमकिन है कि अगर ये सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो फिर ट्रांसलेटरी मोशन कैसे होगी? अब मैं आपको मिसाल के तौर पर देने लगा, समझिए कि ये एक गोल दायरे में घूम रही है। ठीक है, ये गोल दायरे में घूम रही है, इसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। इसकी एक और टाइप होती है सेंट्रीपिटल मोशन, ये जोन सेंट्रीफ्यूगल मोशन। उसमें क्या होता है कि पॉइंट के साथ जो होती है आपकी मोशन, बॉडी इस तरह मूव करती है पॉइंट के इर्द गिर्द। इसमें आपकी बॉडी क्या होगी? इधर मूव कर रही है, कभी इधर को जाकर फिर मूव कर रही है। लेकिन जब ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, कुछ छोटे से लम्हे के लिए, नैनो सेकंड के लिए स्ट्रेट मूव करेगी। ठीक है, ये देखें ज़रा, इधर थी बॉडी, इधर से इधर तक आई, इधर से इधर तक आई। इसने थोड़ा सा जो फासला तय किया उसने स्ट्रेट लाइन में मूव किया। ठीक है, हमें ज़ाहिर तो नज़र नहीं इतना आएगा, जब अगर हम गौर करें तो नैनो सेकंड की बात है, नैनो से भी कम सेकंड में इतना सा उसने मूव किया, फिर इधर आई, फिर इधर आई। यानी कि जितना जना आगे को मूव कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन में, कर्व लाइन में मूव कर रहा है। इस लिहाज से हम इसको कह सकते हैं ये मोशन जो है सर्कुलर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप होगी। ठीक है, इसकी फॉर एग्जांपल लिखें, अ ट्रेन मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। बेस्ट एग्जांपल मैं इसकी कहूँगा कि सर्कुलर पाथ, बचपन में सभी ने टॉय ट्रेन से चलाई होगी जिसमें 2-3 सेल डालते थे तो वो घूमती है। उसके हम देखेंगे 2 पटरियाँ साइड में सीधी होती हैं, एक ऊपर लगी होती है, एक नीचे को कर्व लगी होती है। 2 कर्व्ड होती हैं और 2 स्ट्रेट होती हैं। अगर हम बड़े वाली ज़रा थोड़ी बड़ी ट्रेन ले लेंगे, उसमें कुछ इसी तरीके से होता है कि 2 स्ट्रेट पटरियाँ होती हैं, 2 इस साइड पे होती हैं, और आई थिंक 2 के 3 कर्व्ड होती हैं ऊपर, और 2 3 कर्व्ड, ट्रैक बड़ा हो जाता है उसका। ठीक है, ऐसी मोशन में जब देखेंगे ट्रेन मूव करेगी, थोड़ी स्ट्रेट जाएगी, वो स्ट्रेट जाके फिर वो कर्व करेगी, फिर वो स्ट्रेट आएगी, यानी कि स्ट्रेट और कर्व
दोनों मोशन उसमें आ रही हैं, इस लिहाज से इसको हम सर्कुलर मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। नेक्स्ट हमारी आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी, रैंडम मोशन। रैंडम का मतलब होता है बेतरतीब, जिसकी कोई तरतीब ना हो। जैसे अक्सर हमारे बच्चे में कहते हैं ना, मैं रैंडम मोशन चलता हमेशा, कोई तरतीब नहीं है इसकी। ठीक है, देखें इसकी डेफिनेशन, द डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। वो कहता है डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर, जिसका कोई तरतीब ना हो, बेतरतीबी मूव कर रही है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, उस ऐसी मोशन को हम क्या कहेंगे, रैंडम मोशन। इसकी कोई मिसाल देखें ज़रा, फॉर एग्जांपल इधर दी हुई है मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, कि जो कीड़ियाँ तो हम देखें स्ट्रेट चलती हैं, लेकिन कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं, कीड़ियाँ नहीं है, इंसेक्ट्स मक्खी वगैरह हो गई हैं, मक्खियाँ हो गई, शहद की मक्खियाँ हो गई, भून वगैरह हो गई, जो उस तरह के कह सकते हैं आप चीज़ें, वो मूव जब करती हैं इरेगुलर मोशन में, कभी भी एक मोशन में ये नहीं होगा स्ट्रेट जा रहा है, भीड़ जो है जा रहा है इस तरह सीधा ही जाएगा, वो इस तरह कभी इस तरह कभी इस तरह कभी ऊपर कभी नीचे। इसी तरह मक्खी भी कभी ऊपर कभी नीचे, इरेगुलर मोशन होगी इसकी। ठीक है, कोई भी जज करके ये नहीं कह सकते मक्खी ने 1 मिनट स्ट्रेट मूव किया है, 2 मिनट उसने इतना किया है। इसी तरह परिंदे देखें, जब भी परिंदे मूव करेंगे वो ऊपर या नीचे, कभी ऊपर नीचे जा रहे होंगे, आगे पीछे जा रहे होंगे, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इस तरह की मोशन को हम क्या कहेंगे, रैंडम मोशन। आज हमने क्या पढ़ा है, ट्रांसलेटरी मोशन, उसकी एग्जांपल्स, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन, और उनकी एग्जांपल्स की हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। और नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन में नेक्स्ट 2 टाइप्स। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो टाइम पर मिल सके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।